dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, today the topic for discussion is meiosis. Chapter number 21 second year biology से आज एक important topic जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक important लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे meiosis क्या है, उसकी डिफाइन पढ़ेंगे, meiosis की meiosis 1, meiosis 2, कैरियोकाइनेसिस और हम डिस्क्राइब करेंगे प्रोफेज 1 एंड इट्स स्टेजेस। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मियोसिस। ये वर्ड मियान से निकला हुआ है। मियान का मतलब है स्मॉलर या लेसर। सो इसके अंदर इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल इज reduced to half as compared to the parent cell। जिस तरीके से सेल डिवीजन के हम दो फिनोमिना पढ़ते हैं, एक को हम माइटोसिस कहते हैं, एक को हम मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, जितनी पेरेंट सेल में होगी उतनी ही डॉटर सेल में होगी। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, जबकि जो हमारे पास मियोसिस है, यहाँ पे जितनी डॉटर सेल पेरेंट सेल में होगी उसका हाफ डॉटर सेल में जाएगी। फीचर क्या है जी इसके? सबसे पहले आप कहेंगे कि टेक्स प्लेस ओनली इन द डिप्लॉयड सेल। ये वहां अकर होगी जो सेल डिप्लॉयड होंगे। इट अकर ओनली इन द जर्मलाइन सेल, यानी जो गैमीट फॉर्मेशन सेल हैं, सेक्स सेल्स हैं, उनके अंदर ये अकर होती है। होता क्या है जी, फिनोमिना क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कोई डिप्लॉयड सेल था जिसके अंदर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में मौजूद थे। फॉर एग्जांपल ये 46 क्रोमोसोम है। यहां पे हमने बात की कि 2n डिप्लॉयड है। जैसे ये डिवाइड होगा, एक सेल से दो बने, ये दो सेल जो बने इनके अंदर ये क्रोमोसोम अब जो है ना क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। हाफ इधर चले गए, हाफ इधर चले गए। इसको आप नाम देते हैं मियोसिस फर्स्ट। जब ये वाला क्रोमोसोम आगे डिवाइड करेगा, ये वाला सेल डिवाइड करेगा, तो इससे दो सेल बनेंगे, इससे भी दो सेल बनेंगे। बट होमोलोगस क्रोमोसोम अब ये डिवाइड होगा तो एक एक क्रोमाटिड जो है ना हर एक सेल में जाएगा। सो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बात की कि पहले के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं, फिर उसके बाद ये होमोलोगस क्रोमोसोम ही सेपरेट होंगे। सेपरेट होके एक एक क्रोमाटिड एक एक सेल के अंदर जाएगा। सो यहाँ पे हमने फॉर्मेशन देखी, ये मियोसिस 2 है। यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल बने, यहाँ पे डिप्लॉइड थे। सो आप देख सकते हैं एक डिप्लॉइड से हमने 4 हैप्लॉइड सेल बनाए और क्रोमोसोम की तादाद भी हाफ हुई है। दिस फिनोमिना इज नोन एज मियोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट इसमें कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में क्या डिफरेंस है। सो याद रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर होती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। मियोसिस सेकंड के अंदर सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमाटिड, यहाँ पे क्रोमाटिड सेपरेट हो रहे, यहाँ पे 1 सेल से 2 सेल बने, यहाँ पे 2 सेल से 4 सेल बने। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाए। इसके अंदर इट इज एज लाइक द माइटोसिस, as we know that mitosis is the constant number of chromosome, so you can say that it is like the mitosis. One diploid cell divided into 2 cell chromosome, homologous chromosome separate हुए। ये हमारे पास homologous chromosome वाले अब एक एक सेपरेट हो रहे हैं, 4 सेल बन रहे हैं, तो ये क्या है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेल है। पर याद रखिएगा यहाँ पे क्रोमाटिड बन रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन न्यूक्लियस, caryon mean nucleus and kinesis mean division. So division of the nucleus, that would be called as karyokinesis. So karyokinesis meiosis first में और meiosis 2 में होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पे karyokinesis के जो stages हैं, phases हैं, वो 4 हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सो इनके अंदर meiosis फर्स्ट है तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। सो याद रखिएगा ये फार्मूला है पमाट 1, पमाट 2। इससे आप जो है ना तरतीब के साथ याद कर सकते हैं। पी से प्रोफेज,
M से मेटाफेज, A से एनाफेज, T से टीलोफेज। सो याद रखिएगा, ये एक ट्रिक था याद करने का, हाउ टू रिमेंबर दीज फेजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी प्रोफेज 1 की, जो कि तालीमी साल 2023 और 24 के हवाले से इस चैप्टर को लॉन्ग में चूंकि इंक्लूड किया गया, तो याद रखिएगा इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन द प्रोफेज, या व्हाट इज द प्रोफेज, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट स्टेजेस। सो प्रोफेज 1 इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड फेज या लॉन्ग्ड फेज, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर इंटरफेज हैज लैक ऑफ G2 फेज बिकॉज़ replication has also been done here, so यहाँ पे G2 फेज की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम स्टेजेस की बात करते हैं, मोस्टली 5 स्टेजेस हैं इसकी। 5 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेजेस। अगर आपने ट्रिक के साथ इसको याद करना हुआ तो याद रखिएगा इसको सिंपल फार्मूले से, ये नाम है लाइबा जरा पानी दे दो। सो लाइबा के एल से लिप्टोटीन, जरा इसमें जाइगोटीन, पानी के पी से पैकीटीन, दे के डी से डिप्लोटीन और दो के डी के यहां से आपने याद करना है डायकाइनेसिस। सो जब हम लिप्टोटीन की बात करते हैं, ये हमारे पास कोई एक सेल था जिसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, साइज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम विजिबल है, शॉर्ट है, साइज ऑफ न्यूक्लियस भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जाइगोटीन, जाइगोट के अंदर क्या होता है, बेसिकली जाइगोट में होता ये है कि दो डिफरेंट सेल आपस में फर्टिलाइजेशन करके एक नया सेल बनता है। सो यहाँ पे कोई क्रोमोसोम का नया बनना यानी क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। सो याद रखिएगा यहाँ पे फीएन होगी, बाइवेलेंट फॉर्म, ये एक दो बाइवेलेंट फॉर्म में साइनेप्सिस स्टार्ट। व्हाट इज द साइनेप्सिस? दो तरह की साइनेप्स, दो कंजक्टिव न्यूरॉन का जो जंक्शन है उसको साइनेप्स कहते हैं, इसको साइनेप्सिस कहते हैं, SIS। सो यहाँ पे होमोलोगस पेयर की जो है ना आपस में मिक्सिंग होगी, एक दूसरे के साथ जो है ना अल्टरनेट फॉर्म में क्रॉस करेंगे। सो टेट्रिड फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्रिड फॉर्मेशन में बाइवेलेंट तो हम नाम क्या देते हैं, बाई का मतलब दो जी, यहाँ पे क्या ये बाइवेलेंट है? नहीं जी, यहाँ पे इसके अंदर टोटल जो आर्म बनेंगे वो 4 होते हैं, तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है टेट्रिड। टेट्रिड 4 को कहते हैं। व्हाट इज द पैकीटीन? सो आप कहेंगे क्रॉसिंग ओवर स्टार्स, ठीक है, कियासमेटा फॉर्मेशन, साइनेप्सिस हैज बीन कंप्लीटेड। यहाँ पे साइनेप्सिस हैज बीन स्टार्ट, यहाँ पे साइनेप्सिस हैज बीन कंप्लीटेड। सो आपने याद रखना है ये जो कियासमेटा है इसको क्या कहते हैं जी, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है जिस पॉइंट पे होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं, उस पॉइंट को एक्स शेप स्ट्रक्चर की वजह से उसको आप नाम देते हैं कियासमेटा। ये डेफिनेट और पॉइंटेड एंड पे हो रही है। यहाँ पे जो है ना हम बात कर रहे हैं कि जाइगोटीन के अंदर अगर हम बात करें या पैकीटीन में, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी बनता है, सेनेप्टोलिनियल कॉम्प्लेक्स, फिर आगे जाके यहाँ पे वो डिसअपीयर हो जाता है। वो हमारी जो है ना एक अलग मोड डिस्कशन होगी इसके ऊपर। डिप्लोटीन पेयरिंग ऑफ क्रोमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, स्टार्ट खत्म हो गई, रिपल्शन होगी, सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है डिप्लोटीन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बट ये पॉइंटेड एंड लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ। ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाइवेलेंट कियासमेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर। अब है डायकाइनेसिस, यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे न्यूक्लियाई डिसअपीयर। सो इन 4 डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं न्यूक्लियाई मैंने अपीयर किया, बट इस डायग्राम के अंदर मैंने न्यूक्लियाई को क्या कर दिया, डिसअपीयर कर दिया। तो यहाँ पे यही काम होता है, यहाँ पे डिसअपीयरिंग ऑफ disappear of nuclei occur होती है। So dear student, that was all about meiosis and prophase 1 and its stages. Thank you so much.